और हृदय से जिस समय लगा रहे थे, जिन लोगों ने ये दृश्य देखा, सब अपने देह गेह सबकी सुधि बोली, बिसरा सब ही अपान। सभी लोग भरत और राम जी को गले मिलते हुए देख रहे हैं। भरत को हृदय से लगाने के बाद राम जी ने अयोध्या से आई हुई भीड़ को देखा, चतुरंगिनी सेना की, लेकिन सबसे आखिरी में सफेद वस्त्र में जमीन की ओर देखते हुए जब कैकेयी माता को देखा, अम्बा कैकेयी को देखा, तो भरत को एक किनारे करके और भीड़ को चीरते हुए लोगों ने सोचा था कि पहले राम जी हमसे मिलेंगे, कौशल्या अम्बा सोच रही है हमसे मिलेंगे, सुमित्रा अम्बा सोच रही है हमसे मिलेंगे, गुरु सोच रहे हैं कि हमसे मिलेंगे, लेकिन किसी से नहीं। भरत से मिलने के बाद उस भीड़ को चीरते हुए सीधे अम्बा कैकेयी के पास पहुंचे और वहां जाकर के जैसे चरण स्पर्श किया, मां इतना सुनते कैकेयी के आंखों में जैसे गंगा जमुना उमड़ पड़ा। राम जी को हृदय से लगाई, मस्तक चूमी, राम जी के हृदय को आंसुओं से भिगो दिया। राम कहाँ मां? कहा आज सभी लोग तुम्हारे यहाँ आए, सभी लोग तुम्हारे यहाँ आए, मैं भी आई हूं। तुम किसी को निराश नहीं करोगे। कहा निराश करने की क्या बात है? कहा बस एक बार आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, भीख मांग। संत लोग कहते हैं कि जलांजलि देने के बाद जब राम जी ने कुछ दान पुण्य करना शुरू किया तो मांगने वालों के पंक्ति में अम्बा कैकेयी भी आकर के खड़ी हो गई और वहां आंचल फैला दिया। तो राम जी देख करके व्याकुल हो गए और माँ को हृदय से लगाए, माँ ये क्या कह रही हैं आप इस मांगने वालों की पंक्ति में? कहा हाँ आज मुझे तुमसे कुछ मांगना है। क्या? कहा मैं आंचल फैला करके तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ राम कि मुझे एक बार भरत से माँ कहलवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बात वो काट नहीं सकता है, मैं जानती हूँ। तुम जो कहोगे भरत वही करेगा। तो बेटे एक बार भरत से कह दे कि मुझे माँ कह करके पुकारे। कहा ठीक है माँ, मैं अभी भरत को बुलाता हूँ। भरत जी को बोला, भरत सभी लोग ये दृश्य देख रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा है? तूने मां का अपमान किया है, चल मेरे सामने मां से क्षमा मांग, माफी मांग, कह मेरे सामने कि मां मुझे माफ कर दे। भरत जी तलवार ले आए हाथ में, तलवार लेकर के आए, राम जी के चरणों में रख दिया। कहा स्वामी ये तलवार है, आप इस तलवार से मेरे सिर को अलग कर दो, धड़ से अलग कर दो, मैं एक बार उफ नहीं करूंगा। लेकिन इस जिह्वा से इस जन्म में इसे मां नहीं कहूंगा, क्योंकि इसने मुझसे मेरा सीताराम छीना है, इसने मुझसे मेरे जीने का आधार छीना है, मेरा सर्वस्व छीना है, मुझसे मेरा भगवान छीन गया। इसलिए मैं आज आपकी बात भी नहीं, मैं मरना पसंद करूंगा। कहते कहते भरत जी की ओर देखा और वही दृश्य जो भरत के हाथ में है
वही राम जी की आंखों में शरद सरोरुह में तुलसी भरे सने जल। भरत रो रहे हैं, राम जी के नेत्र सजल। गुरुदेव ने दोनों की ओर देखा। वशिष्ठ जी ने कहा, ये तो राम प्रेम मूर्ति, ये राम प्रेम मूर्ति है। राम जी का बिल्कुल अनुसरण करने वाला, राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाला भरत जी मिले हैं, वशिष्ठ जी से मिले हैं, राम जी सबसे मिले हैं और जलांजलि दी है। मंदाकिनी में जलांजलि दिया है और जलांजलि के बाद चित्रकूट में सभा हुई है। वहां भरत जी ने भगवान को सारी बात सुना दी है। कहा, हे देव, आप अपना विभाग संभालें और मैं जीवन पर्यंत वन में रहने के लिए तैयार हूं। भरत जी का पक्ष बड़ा ही मजबूत है। राम जी ने इस बात को भांप लिया कि भरत के साथ अयोध्यावासी आए हैं। जो अयोध्यावासी भरत को देख करके अपना मुख फेर लेते थे, आज वो भरत का साथ दे रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि भरत का पक्ष बड़ा ही मजबूत है। यदि मैं यहाँ दलीलें पेश करूंगा तो हो सकता है कहीं हरा न दे। और भगवान किससे हारते हैं? भक्तों से ही।